दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष मैं प्रेम चंदोत्तर हिंदी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है कहानी में। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रेमचंद पूर्व कहानी, फिर प्रेमचंद्र युगीन कहानी और दोस्तों अब प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी ये सन 1936 से 1950 ईस्वी तक का ये समय रहा। सन 1936 ईस्वी से 1950 तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ था। कहानी इस काल में केंद्रीय विधा रही दोस्तों, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का पूरा प्रयास किया था। इस काल में एक और प्रगतिवादी विचारधारा वाले कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी, दूसरी ओर मनोविश्लेषणवादी कहानी जिसे व्यक्ति की आंतरिक परतों को खोल करके रख दिया। इस काल में कहानी की पुरानी परंपराओं के साथ नई मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियाँ लिखी गईं। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक और नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय बने रहे। दोस्तों यशपाल द्वारा लिखे कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए दोस्तों, जिसमें से उत्तमी की माँ, जो प्रगतिवादी विचारधारा के कहानीकार रहे, उनमें महत्वपूर्ण स्थान यशपाल जी का आता है। दोस्तों यशपाल जी ने बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे, जिनमें से उत्तमी की माँ, वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर क्लब, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ आदि कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखे गए। दोस्तों यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी कहते हैं, कथा शिल्प एवं कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की भांति समस्या समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग का बोध भर करा देते हैं। दोस्तों प्रगतिवादी परंपरा में मुख्यतः यशपाल जी, ख्वाजा अहमद अब्बास जी, अमृत राय जी, मनमथनाथ गुप्त जी, कृष्णचंद्र जी, रांगे राघव, श्री कृष्णदास प्रभृति कहानीकारों को स्थान दिया जा सकता है। इसी कड़ी में दोस्तों मनोविश्लेषणवादी परंपरा में मुख्यतः कुछ कहानीकार इस प्रकार से हैं, जैसे जैनेन्द्र जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, भगवती चरण वर्मा जी, अज्ञेय, इलाचंद जोशी प्रभृति कहानीकार इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैनेन्द्र कुमार के अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, यथा वातायन, स्पर्धा, फांसी, पाजेब, जयसंधि, एक रात, दो चिड़िया आदि रहे हैं। दोस्तों जैनेन्द्र जी ने समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण करते हुए हिंदी कहानी को नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की है। उनका दृष्टिकोण समाजवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी, भौतिकवादी की अपेक्षा आध्यात्मवादी अधिक है। घटनाओं की अपेक्षा उन्होंने चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया है। अब बात कर लें दोस्तों इसी कड़ी में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का भी कहानी के उत्थान में, विकास में, पल्लवन में अहम योगदान रहा है। दोस्तों भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने जैनेन्द्र की परंपरा को आगे बढ़ाया और अनेक कहानियाँ लिखी जो हिलोर, पुष्करिणी,
खाली बोतल आदि में संग्रहित हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने भी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। उनमें विश्लेषण की गंभीरता के साथ साथ मार्मिकता और रोचकता का गुण भी मिलता है। उनके कहानी संग्रह में खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो बांके आदि रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण कहानीकार आता है वो थे अज्ञे जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मक एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। दोस्तों, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ही हैं जो कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कहीं बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो दोस्तों, प्रतीकों पर जोर देने वाले एक ऐसे कहानीकार रहे हैं जिनका नाम था अज्ञे जी। दोस्तों, अज्ञे ने भी मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी जो विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, अमरबल्लरी, कोठरी की बात, ये तेरे प्रतिरूप, जयदोल आदि में संग्रहित हैं। अज्ञे की मुख्य कहानियाँ इस प्रकार से रही हैं। कुछ कहानियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे रोज़, खितीन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि इनकी कहानियाँ रही हैं। दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार रहे हैं जिनका नाम था इलाचंद जोशी। इनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। जोशी जी की कहानियों में दमित काम वासना, अहम और कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इसमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। जोशी जी की प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार से रही हैं, जैसे रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि रही हैं। अगर हम कहानी संग्रहों की बात करें दोस्तों, तो उनमें खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली ये प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण पर किया था। जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर जी, राधा कृष्ण दास जी आदि यथार्थपरक कहानी लिखने वाले कहानीकार थे। दोस्तों, कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में आर.सी. प्रसाद सिंह, जिन्होंने लिखा कालरात्रि, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण, जिन्होंने एक कहानी लिखा छोटा डॉक्टर, किशोर साहू, इनकी कहानी रही टेसू के फूल, मधुसूदन जो लिखते हैं उजाले से पहले, ब्रजेंद्रनाथ गौर जिनकी कहानी रही बिखरी कलियाँ आदि नाम लिए जा सकते हैं। उक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में
मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की अधिक प्रधानता रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगी उसे अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।